नाजरीन, सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के खिलाफ एक खौफनाक किस्म का फैसला कर लिया है। अब उसकी वजह से एक बार फिर दोबारा मशरिक वुस्ता एक बहुत बड़े बहरान का सामना कर सकता है। इसके अलावा नाजरीन, बड़ी तादाद में अचानक दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। कैसे और क्यों, ये भी बताएंगे। अब ना हारमूज से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आज तारीख है 24 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज हो चुके हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बात की गई है, उसी दौरान ही इस वक्त इसराइल की जानिब से भी मुज़ाकरात में हामी भरने के हवाले से अब से कुछ देर पहले नेतन्याहू की जानिब से भी बाकायदा इसमें अपना मौकिफ वो क्लियर कर चुके हैं। यानी अब वो ईरान के मिसाइलों की जिस तरीके से शिद्दत के साथ जो बमबारी थी तिल अबीब समेत दीगर इसराइल के एरियाज में, उससे बचने के लिए अब वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन यहाँ नेतन्याहू जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उसमें ये वाज़ेह तरीके से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो होंगे वो इजरायली फौज की मर्जी से होंगे। यूं वो डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना सिर्फ और सिर्फ एक सूलतकार के तौर पर उसके कद काठ को, अमेरिका के उस पावर को वो इस तरह बहुत ही नेग्लेक्ट अंदाज में पेश कर रहे हैं, जैसे कि उसके हाथ में वो उनके इशारों पर डोनाल्ड ट्रंप नाच रहे हैं, ऐसे वो पेश कर रहे हैं। तो यूं इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है और इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान मरकजी किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। और फिर इंटरनेशनल इस वक्त मुख्तलिफ जरीदों की जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकराती इस अमल में खुद को मेन मरकजी किरदार के तौर पर सामने लेकर आ रहा है। यूं इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी नशिस्त जो है वो मुतवक्के है। अब उसी दौरान ही नाजरीन, यूएई और सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका को यह वाजे कर दिया है कि हम ईरान की जानिब से जो भी हमले होते हैं तो उसके बाद ये वाजे किया गया है कि हम इस जंग में अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त जो हैं इस जंग का हम हिस्सा बन जाएंगे, यानी जंग में हम शामिल होंगे। ये नाजरीन, ये स्टोरी की है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। ये इंकिशाफ है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त यूएई और सऊदी अरब की जानिब से ये फैसला हो चुका है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कहा गया है कि हम बराह रास्त ईरान पर अटैक करेंगे। और जिस तरीके से हमारे अंदर नुकसान पहुंचाए जा चुके हैं, अब हम भी अटैक कर सकते हैं, जिसमें वो अमेरिका के लिए उन्होंने इस पर जो है ओके की रिपोर्ट फराहम कर चुके हैं। अब इसी दौरान ही सऊदी अरब ने अमरीकी अफवाज को अपने मुख्तलिफ अड़े इस्तेमाल करने के हवाले से इजाज़त दे चुके हैं। इस हवाले से हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि किंग फहद जो एयरबेस है वो भी अमेरिका को हवाला इस वक्त जो है मोहम्मद बिन सलमान कर चुके हैं। यूं इस वक्त यूएई और सऊदी अरब जो हैं वो अमेरिका के साथ खुल के ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये सब कुछ इस वक्त मुमकिन हो सकता है जब ईरान के अगर पावर प्लांट्स को अगर निशाना अमेरिका बना लेता है तो फिर उसके बाद यकीनन ईरान हिट करेगा जो खलजी ममालिक है वहां पर पावर प्लांट्स को और पानी के प्लांट्स को। तो फिर उसके बाद ये जंग बराह रास्त खलजी ममालिक के साथ ईरान की हो सकती है। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं तो मुमकिन है इसमें बेहतरी आ सके। अब उसी दौरान ही मुज़ाकराती इस अमल के दौरान ही ईरान की जानिब से अपना हारमूस जो पिछले काफ़ी अरसे से इसको कंट्रोल रखा गया था, जिस तरीके से बंद थी, अब उसके बाद इस वक्त आबना हारमूस हफ्तों तक बंद रहने के बाद नाजरीन ईरान ने आज महदूद जगह से कंट्रोल रास्ते से, यानी महदूद एक तरीके से कंट्रोल रास्ता रखा गया है अपना हारमूस में, वहां से गुजरने की इजाजत इस वक्त जो है ईरान दे चुका है, जहां फी जहाज के लिए वो तकरीबन $2 मिलियन की फीस मुकर की है कि $2 मिलियन वो कोई भी जहाज वहां से गुजरना चाहे वो फीस अदा करेगा तब वहां से गुजरेगा। यूं इस वक्त अपना हारमूस ईरान के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में इस वक्त नजर आ रही है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन इस वक्त सऊदी अरब में एक खौफनाक किस्म की साजिश का सिलसिला ये शुरू हो चुका है कि इस वक्त दुबई से ये खबरें मौसूल हो चुकी हैं ज़राए से और मुतासरा लोगों की जानिब से भी इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि दुबई में मुकीम जो पाकिस्तानी शिया जो अफराद थे, जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, जो मुलाजमीन थे, वो इस वक्त मजदूरों को जो पाकिस्तानी जो शहरी थे उनको बड़ी तादाद में बाकायदा उनके नामों की शिनाख्त के बाद दुबई और इसके साथ साथ अबू धाबी से भी उनको निकाला जा रहा है।
और ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि उनको बाकायदा कॉल जाती है और उस कॉल के बाद उनको इमिग्रेशन सेंटर बुलाया जाता है, जहाँ उनका शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कुछ को जेल मुंतकिल किया जाता है, जहाँ 1-2 दिन रखने के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है। कुछ को वहाँ इमिग्रेशन सेंटर पे बुलाने के बाद उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। जो इस वक़्त बड़ी तादाद में ये सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है दुबई में और इस वक़्त कई मुतासरीन की जानिब से बाकायदा वीडियो पैगाम्स जो हैं ऑडियो वो हमारे पास भी पहुँच चुकी हैं कि इस वक़्त उनको भी कालें ये मौसूल हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही इस वक़्त नामों की शिनाख्त के बाद यूँ लोगों को निकालना मेरे ख़्याल में एक अफ़सोसनाक अमल है, जो इस वक़्त तेज़ी के साथ जारी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।